दोस्तों, करियर गाइड के हमारे आज के खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राकेश चंद्र रयाल जी, जो कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। दोस्तों, आज का हमारा करियर गाइड का विषय रहेगा डिजिटल मीडिया में रोजगार की संभावनाएं। प्रोफेसर रयाल, आपका हमारे आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत आभार और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले हम इसी एक सरल सवाल से अपना आज का सेगमेंट शुरू करना चाहेंगे कि डिजिटल मीडिया को अगर कोई सरल भाषा में समझना चाहे तो ये क्या है? डिजिटल मीडिया का तात्पर्य उसके नाम से ही हो रहा है कि 0-1 फॉर्म में जो मशीन लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, बाइनरी सिस्टम जिसे हम कहते हैं, उसमें यदि कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसे डिजिटल कम्युनिकेशन कहते हैं। और मीडिया जो कि एक सामान्य भाषा, हम पत्रकारिता जैसे हम हिंदी में कहते हैं, तो पत्रकारिता का ही स्वरूप मीडिया भी है। हम मीडिया और पत्रकारिता की चीज है। और हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान दौर में जो पत्रकारिता हो रही है, जो जनसंचार हो रहा है, जो मीडिया कन्वर्जेशन हो रहा है, वो डिजिटल के माध्यम से हो रहा है, डिजिटल फॉर्म में हो रहा है, इसलिए उसको हम डिजिटल मीडिया कहते हैं, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया भी उसका एक प्लेटफॉर्म है। ऐसे ही आपने देखा जितने भी ट्रेडिशनल मीडिया जो थे वो भी अब डिजिटल फॉर्म में आ गए हैं। मतलब वो इंटरनेट और वेब मीडिया में जो कन्वर्जेशन हो रहा है एक बड़े लेवल पर, मास लेवल पर, उसे हम मीडिया या डिजिटल मीडिया कह सकते हैं। डे पर डे क्या हो रहा है, इसमें अपग्रेडेशन हो रहा है। बिल्कुल, आपने हमें बताया कि कैसे ट्रेडिशनल मीडिया और डिजिटल मीडिया अलग अलग चीजें हैं, डिफरेंसेस हैं इसमें। पर आप हमें अब प्लीज ये भी बताइए कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं डिजिटल मीडिया के ट्रेडिशनल मीडिया के ऊपर? ट्रेडिशनल मीडिया जो सामान्य भाषा में हम कहेंगे परंपरागत मीडिया जिसे कहते हैं, जो हमारा पहले प्रिंट मीडिया था और जिसे आपने देखा होगा प्रेस भी कहा जाता था, और आज भी लोग गाड़ियों में प्रेस लिख देते हैं। तो वो प्रिंट मीडिया था जिसमें अखबार, समाचार पत्र जो होते हैं, समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं होंगी, और समाचार पत्र में भी अलग अलग जो है साप्ताहिक होते थे, दैनिक और सांध्य, सब चीजें होते थे। उसके बाद रेडियो आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो आया, और रेडियो में आकाशवाणी जो सर्वप्रथम प्रसार भारती ने शुरू किया था। उसके बाद टेलीविजन आए, टेलीविजन में दूरदर्शन आया, दूरदर्शन के बाद तमाम निजी चैनल आए। धीरे धीरे करके ये सारा सिस्टम हमारा डेवलप होता रहा। ये सब परंपरागत मीडिया के अंतर्गत आते थे। लेकिन जब जो है मीडिया में इंटरनेट और कंप्यूटर आया तो उसका जो स्वरूप था वो बदल गया, और उसके स्वरूप बदलने से उसके बाद फिर मोबाइल आया, और मोबाइल आने से उसका स्वरूप और जो है एडवांस हो गया, वो टोटली डिजिटल फॉर्म में आ गया। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि आज का जो जमाना है वो मोबाइल जर्नलिज्म का जमाना है, जिसे मोजो भी कहते हैं। तो मोबाइल जर्नलिज्म ने कन्वर्सेशन को बहुत इजी कर दिया है, और डिजिटल मीडिया एक ब्रॉड लेवल पर स्थापित हो गई है। और हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट आज की डेट में है, जिसे हम वैश्विक गांव कहते हैं। तो सब के पीछे आपका इंटरनेट और आपका कंप्यूटर या उसका जो अपग्रेड वर्जन है मोबाइल, इनके संयोजन से ये डिजिटल फॉर्म एक नया स्वरूप मीडिया का आया है, और जिसने पूरे विश्व को एक गांव के रूप में समेट दिया है। बिल्कुल, और हर फील्ड में जाने के लिए कुछ स्किल्स होती हैं जो इंसान के अंदर होनी चाहिए। तो अगर कोई डिजिटल मीडिया के फील्ड में जाना चाहे हमारा युवा साथी, तो आपके हिसाब से उसके अंदर क्या पर्सनालिटी, क्या स्किल्स होनी चाहिए? सबसे पहले तो एक जर्नलिस्ट का मतलब ये होता है कम्युनिकेटर। तो भाषा पर उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जिस भाषा के लिए वो मीडिया में काम कर रहा है। दूसरा, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बेहतर होना चाहिए। वो कम शब्दों में बहुत कुछ समझाने की उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए कि वो कम शब्दों में बहुत कुछ कन्वर्ट कर दें। तीसरा, न्यूज सेंस उनके अंदर होना चाहिए, जो एक जर्नलिस्ट की कॉमन जो योग्यताएं हैं वो बात कर रहा हूँ। और न्यूज वैल्यू, न्यूज सेंस, ये सारे तमाम गुण उनके अंदर होने चाहिए पहचानने की। किस तरह से ऐप को डाउनलोड करना है, किस तरह से जो है अपना एंड्रॉयड फोन को आपको कंट्रोल करना है, किस तरह से मॉनिटर करना है, उसके साथ साथ किस तरह से आपको डिजिटल डिजाइन करना है, किस तरह से आपको जो है सूचनाएं जो लेनी है वो किस तरह से लेनी है, कौन सी एजेंसी ऑथेंटिक है, कौन नहीं है, कौन रिलायबल है, कौन नहीं है, ये तमाम चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। उसको एक अच्छा कैमरामैन भी होना चाहिए, उसको एक अच्छा एडिटर भी होना चाहिए, उसको एक अच्छा रिपोर्टर भी होना चाहिए, उसको एक अच्छा सब एडिटर भी होना चाहिए, उसको एक अच्छा एंकर भी होना चाहिए, उसको एक अच्छा प्रोड्यूसर भी होना चाहिए। जी। और अगर हम इस कोर्स की बात करें तो ऐसे कौन कौन से ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम्स हैं जो हमारे युवा साथी दे सकते हैं यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो आप मानते हैं कि टॉप प्रायोरिटी उनकी होनी चाहिए? यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो भारतीय जनसंचार संस्थान है दिल्ली में, सबसे पुराना संस्थान है, और यहाँ तमाम तरह के कोर्सेज संचालित होते हैं।
पहले तो क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया था तो सभी यूनिवर्सिटी में ट्रेडिशनल मीडिया के अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम जो है संचालित होते, जो कोर्सेज संचालित होते थे तो ट्रेडिशनल मीडिया के लिए ही हम जर्नलिस्ट तैयार किए जाते थे। लेकिन आज के डेट में डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं, ऐसी हम माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो कि भोपाल में है, MCRP एशिया का सबसे पुराना पत्रकारिता का विश्वविद्यालय है। वहां पर भी पत्रकारिता एवं जनसंचार में बहुत सारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा और PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स जो हैं संचालित हो रहे हैं और अब नए नए डिजिटल मीडिया के अकॉर्डिंग भी वहाँ प्रोग्राम संचालित किए जा रहे हैं। वहाँ उनके भी एडमिशन प्रक्रिया होती है और उनकी वेबसाइट जो है, जो भी इच्छुक विद्यार्थी जो प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता है तो उनकी वेबसाइट को सर्च करके उसमें तमाम क्वारीज या इंफॉर्मेशन उसमें उपलब्ध हैं, वो अपने हिसाब से एडमिशन ले सकता है। ऐसी भारतीय जनसंचार संस्थान तमाम उस संस्था की जानकारी उसकी वेबसाइट में जाकर देख लें। दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, JNU में है और JNU के साथ साथ इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, वहां पर भी है। यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में HNB गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पर बैचलर मास्टर प्रोग्राम चल रहे हैं मास कम्युनिकेशन में। दूसरा दून यूनिवर्सिटी है देहरादून में और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालय भी काफी हैं। कोई भी शिक्षार्थी या कोई भी छात्र इच्छुक है तो बहुत सारे प्रोग्राम अलग अलग विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संचालित हो रहे हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो हमारे युवा कहाँ कहाँ रोजगार पा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे वो काम कर सकते हैं? डिजिटल मीडिया में जो करियर की संभावनाएं हैं, सबसे पहले तो कंटेंट राइटर, क्योंकि फ्रीलांस से कहते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई भी कहीं पर कोई इंसिडेंट है या कोई घटना है उसका कंटेंट जो है तैयार करते हैं। लेकिन कंटेंट आप तभी तैयार कर पाओगे जब भाषा पर आपकी अच्छे पकड़ो। सोशल मीडिया मैनेजर का भी अच्छा है। बहुत सारे जो राजनीतिक या गैर राजनीतिक संस्थाएं हैं या राजनीतिक पार्टियां हैं उनको एक क्या चाहिए, एक सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए होता है, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए भी और किसी संस्था के लिए भी और किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी। तो वीडियो एडिटर और ग्राफिक डिजाइनर, ये भी जैसे आपको किसी चैनल के लिए काम करना है, यूट्यूब चैनल के लिए आपको काम करना है या किसी टेलीविजन चैनल के लिए आपको काम करना है तो उसमें आप वीडियो एडिटर और ग्राफिक डिजाइनर उसमें जो है रोजगार मिल सकता है। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, कि आप अपने जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको कैसे आप बेहतर ढंग से रन करें, उसकी पहुंच आप मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुंचाएं। वेब पोर्टल एडिटर और कंटेंट मैनेजर, आपने देखा कि आजकल न्यूज पोर्टल का जमाना है, आप किसी बेहतर न्यूज पोर्टल के साथ काम भी कर सकते हैं। यदि आपको उसको अच्छे ढंग से कंटेंट तैयार करना, उसको मैनेज करना, उसको किस तरह से आपको अपग्रेड करना, अपडेट रखना, ये तमाम चीजें आपको आती हैं। पॉडकास्ट और न्यूज मीडिया प्रोड्यूसर, आपने देखा होगा आजकल तमाम लोगों ने क्या किया, पॉडकास्ट स्टूडियो बनाकर वो पॉडकास्ट करते हैं। ये बेहतर पॉडकास्ट कब कर सकते हैं आप, जब आपको मीडिया के एथिक्स, मीडिया के जो लॉज हैं, मीडिया का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो, आपको अच्छा नॉलेज हो, का जो जनरल नॉलेज हो बेहतर होना चाहिए, अपने सराउंडिंग नॉलेज आपको बेहतर होना चाहिए। सोशल मीडिया कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्कोप आज की डेट में जो है डिजिटल मीडिया में उपलब्ध हैं, बशर्ते आपके अंदर हुनर होनी चाहिए। बिल्कुल, और क्योंकि आजकल स्टार्टअप्स हमें बहुत देखने को मिल रहे हैं, युवा बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं अपना स्टार्टअप शुरू करने में, तो इस डिग्री को उसके लिए कैसे काम में लाया जा सकता है? डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में कोई स्टार्टअप करना चाहिए तो बहुत सारी स्कोप है, जो मैंने सारी चीजें बताई आपको अभी। एक तो रोजगार होता है, एक स्वरोजगार होता है। आप अपना व्लॉग शुरू कर दीजिएगा, तमाम चीजें किस तरह से आप अपना पहुंच बढ़ा सकते हैं, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, आप सर्वे करिए, किस तरह का कंटेंट लोग ज्यादा लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उस तरह का कंटेंट तैयार कीजिए। अपना न्यूज पोर्टल शुरू कर सकते हैं, ई मैगजीन शुरू कर सकते हैं। यदि आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं और अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, एक अलग सी पहचान आप बनाना चाहते हैं, तो आपको इन तमाम बारीकियों पर विशेष ध्यान देना होगा। बिल्कुल, और एक लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शन के रूप में तो ये हमें अब दिख ही रहा है, क्योंकि अब दौर ही इस चीज का है। तो आखिरी में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे युवा साथियों को आप अपनी तरफ से क्या गाइडेंस देना चाहेंगे उनके करियर के लिए? मैं ये गाइडेंस देना चाहता हूँ कि डिजिटल मीडिया में यदि आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे आप स्वरोजगार के रूप में या रोजगार के रूप में, आप हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी भाषा पर आपके अच्छे पकड़ होनी चाहिए, अंग्रेजी में करना चाहते हैं तो अंग्रेजी पर अच्छे पकड़ होनी चाहिए। दूसरा, आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तीसरा, आपको जो डिजिटल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें कैसे आपको कंटेंट तैयार करना है, कैसे वीडियो एडिट करनी है, किस तरह से आपको उसको डिजाइन करना है, तो राइटिंग, एडिटिंग और डिजाइनिंग, और कैसे उसकी पहुंच आपको बढ़ानी है। तो ये तमाम बारीकियों को आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और उससे पहले यदि आप
ये चाहते हैं कि डिजिटल मीडिया में अच्छा डिप्लोमा या प्रोग्राम, तो उसके लिए आप जो है तमाम तरह की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनिवर्सिटीज हैं उनको सर्च करिए, और कहाँ पर आजकल तो ऑनलाइन प्रोग्राम भी संचालित किए जा रहे हैं। OER ओपन ई रिसोर्सेज जिसे कहते हैं, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज जिसे कहते हैं, उसमें जाकर आप सर्च कर सकते हैं और वहां से आप ऑनलाइन भी इस तरह के कार्यक्रमों को देख सकते हैं, कर सकते हैं, और अब उसके बाद अपना डिजिटल मीडिया में आप अच्छा करियर बना सकते हैं। जी डॉक्टर राकेश, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और डिजिटल मीडिया के बारे में हमें जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।